दोस्तों, मैं रोहन कुमार आज इस परसेंटेज चैप्टर के बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर डाल देंगे। इस पर कुछ बच्चों ने पूछे हैं कि सर सिविल कोड की क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो उन लोगों के लिए सिविल कोड के क्लास 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तब तक ये परसेंटेज चैप्टर पढ़िए। आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। किसी चुनाव हुआ जिसमें 2 प्रत्याशी है। इस चुनाव में 2 प्रत्याशी है। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिला, मान लीजिए एक को 62% मिला तो दूसरा को 38%, एक को 62% मत मिला तो दूसरे को 38% मत मिला। वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। 62% वाले 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या है। यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच गैप कितना है। दोनों प्रत्याशी के बीच गैप है 24 के। 38 से 24 62, दोनों के बीच गैप है 24 के। कुल मत है 144। लिखेंगे 144 बटा 24, परसेंटेज में निकालना है तो गुने 100 काटेंगे। 6 चौका 24, 4 से 6 मरतबे, 4 से 25 मरतबे, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 चौका 24 मरतबे। 25 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, 2 पचे 10, 2 2 4 2 6, पूरा 600। इसी तरह बनाएंगे ऐसा बी। एक बार और समझ लीजिए। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है। 2 प्रत्याशी, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले मतों का 62% मत मिले, को 62% और दूसरे को 38%, और 144 मतों की अधिकता से जीत गया। 62% वाले 144 मतों की अधिकता से जीत गया। दोनों के बीच गैप कितना है मतों की 24% की। 24 के तो यहाँ मतों की संख्या है 144 बटा 24 गुने कुल संख्या पूछा है, कुल मतों की संख्या तो 100। 6 चौका 24, 25 चौका 100, 6 से 144 24 पड़ता है। दोनों को मल्टीप्लाई किए 25 और 24 को 600। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। पिछला जो चुनाव हुआ था ना, उसमें 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें एक को 40% वोट मिला और वह 10,000 मतों से हार गए, पराजित हो गए। तो ये बनाते हैं 2 प्रत्याशी थे, टक्कर हुई। एक प्रत्याशी को 40% वोट मिला, 40%, तो दूसरा को 60%, और ये 40% वाले 10,000 मतों से पराजित हुए। 10,000 मतों से क्या हुए, पराजित हो गए। कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। दोनों के बीच 40 और 60, दोनों के बीच गैप कितना है 20% के। 20% तो कुल जब मतों की संख्या निकालना है लिखेंगे 10,000 गुने बटा 20 गुने 100, काटेंगे 20 पचे 100। टोटल मतों की संख्या निकले 10,000 पचे 50 देगा। सर मेरा जी हो गया। आइए एक बार और समझ लेते हैं। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच टक्कर हुई। 2 प्रत्याशी में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिला तो दूसरे को 60% आने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। 40% वाले 10,000 मतों से पराजित हो गए। दोनों के बीच 20% के 10,000 बटा 20 गुने परसेंटेज 100, 20 पचे 100, 10,000 पचे 50,000 हो गया।
कॉलेज के चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 62% वोट पाने के बाद भी 288 मतों से विजय प्राप्त किए। कुल मतों की संख्या है। एक कॉलेज में चुनाव हुआ जिसमें दो प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी को 62% वोट मिलने के बाद भी वह 288 मतों से विजय प्राप्त किए, मतलब जीत गए। आइए बनाते दो प्रत्याशी है तो दो प्रत्याशी किसी भी टक्कर में एक प्रत्याशी को 62%, एक प्रत्याशी को 62% मिला तो दूसरा प्रत्याशी को 38%। वोट पाने के बाद भी 288 मतों से विजय प्राप्त की। ये 62% वाले 288 मतों से विजय प्राप्त किए। दोनों के बीच गैप कितने हैं? 62 और 38 के बीच गैप है 24%। टोटल मत है 288 मत है, तो लिखेंगे 288 बटा 24। परसेंटेज क्या है तो गुने 100। काटेंगे 4 6 का 24, 4 से 25 मतलब 6 से करके 6 चौका 24, 4 6 8 48 मतलब 6 से 48 मतलब 288 कट गया। जब इस 48 को 25 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 5 चौका 20 और 2 दूनी 2 चौका 8 4 12, टोटल 1200 है। टोटल मतों की संख्या 1200। समझेगा? एक बार और समझ लेते हैं। कॉलेज के चुनाव में दो प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी को 62% वोट मिला तो दूसरे को 38%। 62% वाले 288 मतों से विजय प्राप्त किए। तो दोनों के बीच का गैप है परसेंटेज है 24% के। यहाँ पे लिखेंगे मतों की संख्या 288 बटा 24 गुने 100। 6 चौका 24, 25 चौका 100, 6 से 288 48 पाते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई किए 1200। इसी तरह बनाएंगे। रूपा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए, 10% मनोरंजन, 10% परिवहन व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए हो तो उसका मासिक वेतन रुपए में निकाले। रूपा जो है अपनी खर्च करती है परिवहन पे, मकान किराए पे, मतलब खर्च करती है। उसके बाद जो लास्ट महीना के अंत में जो 1500 रुपया बचता है उसको रुपए में निकालना है। तो आइए जब परसेंटेज के इस तरह के क्वेश्चन रहे तो कैसे बनेंगे, सजा के पहले लिख देंगे। वेतन का 40% भोजन पे, 40% भोजन पे प्लस 20% मकान किराए, 20% मकान किराए, 10% मनोरंजन पे प्लस 10% मनोरंजन पे प्लस 10% परिवहन पे, 10% परिवहन पे खर्च करती है। तो इस जितना जो परसेंटेज दिया हुआ है सबको ऐड कर देंगे तो 40 20 60 10 70 80, टोटल 80% है। 80% 100 में से 80% माइनस कर देंगे, बच गया 20%। यही इसी 20% के बचत 1500 रुपया है तो उसकी रुपए में मासिक वेतन रुपए में निकालना है। तो यहाँ 20% है तो यहाँ 1500 बराबर 20% रुपए में इसको निकालने हैं। बराबर किस तरफ लाएंगे दाहिने तरफ तो साइन चेंज हो जाएगा। इसको बटा में 100 है, परसेंटेज लाएंगे तो बटा में 100 है। दाहिने तरफ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 100 ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, 1500 गुने 100 बटा 20 काटेंगे तो 20 25 100 बराबर 15 25 7500। मान निकल गया रुपए में 7500 हो गया। एक बार और समझ लीजिए। रुपा अपने वेतन में 40% भोजन पे, 20% मकान पे,
10% मनोरंजन पे और 10% परिवहन में खर्च करते, टोटल आय का 80%, 100 में से 80 घटाए 20%, 1500 रुपये मासिक वेतन रुपये में निकलना है तो 1500 के 20% बटा 100, 1500 गुने साइन चेंज कर दिए, 100 बटा 20, 20 से 100 5 बटा 1500 गुने 5 बटा 7500। एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें 13% नारंगी सड़ गए, बचे हुए नारंगी के 75% बच्चों में बांट दिए। उसके बाद औरत के पास 261 नारंगी बच गए तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या होगी। एक औरत है जिसके पास नारंगियां है कुछ, उसमें 13% सड़ गए, नारंगी जो 13% था खराब हो गया, और उसके बाद 75% नारंगी बच्चों में बांट दिए। इसके बाद भी उस औरत के पास 61 नारंगियां बचे हुए हैं, तो नारंगियों की संख्या निकाले। तो यहाँ पर देखते हैं 100 में से 13% सड़ गए, 13 को माइनस कर देंगे बराबर ना 87% बच गया। दूसरा बचे हुए 75% बच्चों में बांट दिया, 100 में से 75% बच्चों में बांट दिया तो बच गया 25%। उसके बाद भी औरत के पास 261 नारंगियां बच गई, तो अभी भी बचा हुआ है 261 नारंगी। तो यहाँ पे जब परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज का मतलब बटा में 100, तो लिखेंगे 87 बटा 100, इसका भी लिखेंगे तो 25 बटा 100। जब भी परसेंटेज दिया हुआ है तो बटा में 100, तो 261 का बचा हुआ है नारंगी, तो 261 गुने साइन चेंज हो जाएगा, बराबर को उस तरफ है इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 100 नीचे में है ऊपर में हो जाएगा, 261 गुने 100 बटा 87 गुने 100 बटा 25 काटेंगे, 25 चौका 100, 87 तिहाई 261 या 300, 300 चौका 1200। उस औरत के पास अभी भी नारंगी बचा हुआ है 1200, नारंगियों की संख्या 1200। सर मेरा सी हो गया। एक बार और समझ लीजिए, एक औरत के पास कुछ नारंगी 13% नारंगी सड़े हुए, 100 में 13 माइनस किया 87%, नारंगियों को 75% बच्चों में बांट दिया, 100 में से 75 माइनस किए तो 25% जो बच्चों में बांट दिए हैं। उसके बाद उस औरत के पास 261 नारंगियां बच गई हैं, तो 261 नारंगियां बच गई थी। इसके बाद जो है ना 87% लिख दिया है तो बटा में 100, 25% के लिए 25 बटा 100, जब बाबा को उस तरफ इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 261 गुने 100 बटा 87 गुने 100 बटा 25 कर देंगे, 25 चौका 100, 87 के 261, 300 100 300, 300 में 400 गुना किए 1200 नारंगी जो है उस औरत के पास बची हुई है।